अलैका या रसूल अल्लाह सलातुं व सलामुन अलैका या हबीब अल्लाह। पीछे के सेशन में बयान हुआ था बुखारी शरीफ की पहली हदीस जो बहुत ही मशहूर व मारूफ है नीयत के मुतालिक, इन्नमल आमालो बिन्नियात के तमाम चीज़ों का दारो मदार, चाहे वो अमल हो या इल्म हो, सब के सब जो हैं, सब चीज़ का दारो मदार नीयत पर है। पहला बाब इमाम बुखारी ने जो बांधा है उसमें वही के बारे में, कुरान करीम का जो नुज़ूल हुआ वही की शक्ल में हुआ, तो उसी के मुतालिक कई हदीसें पहले बयान की आपने। हद्दसना अब्दुल्लाह इब्नु यूसुफ़ा क़ाला अख़बरनी मालिकुन अन हिशाम इब्न उर्वता अन अबीही अन आइशता उम्मुल मोमिनीन रदियल्लाहु ताला अन्हा अन्नल हारिस इब्न हिशाम रदियल्लाहु ताला अन्हु सअला रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फ़क़ाला या रसूलल्लाह कैफ़ यातीकल वह्यु फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहयानन यातीनी मिसला सलसलतिल जरसी वहुवा अशद्दुहु अलैया फ़युफ़्समु अन्नी वक़द वअइतु अन्हु मा क़ाल व अहयानन यतमस्सलु लियल मलकु रजुलन फ़युकल्लिमुनी फ़अई मा यक़ूल। क़ालत आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हा वलक़द रायतुहु यनज़िलु अलैहिल वह्यु फ़िल यौमिश शदीदिल बर्दी फ़युफ़्समु अन्हु व अन्ना जबीनहु लियतफ़स्सदु अरक़ा। ये हदीस पाक है, इसका तर्जमा समात करें। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रदियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है कि हज़रत हारिस बिन हिशाम रदियल्लाहु ताला अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से अर्ज़ गुज़ार हुए, या रसूल अल्लाह आपकी तरफ वही कैसे आती है। साहब रसूल मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से पूछ रहे हैं, ए मेरे आका आपकी तरफ वही कैसे आती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कभी तो घंटी की आवाज़ की तरह आती है। क्या फरमाया आपने? कभी तो घंटी की आवाज़ की तरह आती है, यानी जो कुछ भी रब तबारक व तआला को पहुंचाना हो वो घंटी की आवाज़ की शक्ल में आती है, और वो मुझ पर सबसे सख्त होती है। यानी वही के नाजिल होने के कई तरीक़े से वही नाजिल हुई, उनमें से ये तरीक़ा जो घंटी की आवाज़ की तरह जो वही आती थी, उनके बारे में आप फरमाते हैं वो मुझ पर सबसे सख्त होती है। मतलब आवाज़ तेज़ होने की वजह से या आवाज़ में जो है वज़न होने की वजह से अल्लाह के नबी क्या फरमाते हैं कि मुझ पर सबसे ज़्यादा सख्त होती है। जब वो तमाम होती है, यानी वही जो कुछ भी पैगाम पहुंचाना हो अपने महबूब को, वो घंटी की आवाज़ की तरह जब पहुंचा के उसका एंड होता है, वही बंद होती है, तो जो कहा होता मैं उसे याद कर लेता हूं, और कभी मेरे पास फरिश्ता आदमी की शक्ल में आकर गुफ्तगू करता है। पहली सूरत क्या बताया आपने? घंटी की आवाज़ की तरह, और दूसरी शक्ल में, दूसरी चीज़ में आपने क्या बताया कि फरिश्ता आदमी की शक्ल में आकर गुफ्तगू करता है, यानी जो भी पैगाम रब का होता है वो मुझे पहुंचाता है। जो वो कहे मैं याद कर लेता हूं। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रदियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया कि मैंने आपको देखा कि सख्त सर्दी के दिन में आप पर वही नाजिल होती और वो मौकूफ़ होती, तो आपकी पेशानी से पसीना बह रहा होता। सख्त सर्दी के मौसम में भी
जब वही नाजिल होती और वही नाजिल होके जब रुक जाती, वहीं पे बात पूरी हो जाती, तो उसके बाद हजरत आयशा फरमाती हैं कि अल्लाह के नबी के पसीने में, जो अल्लाह के नबी के पेशानी में पसीना टपकता था, मतलब हाँ मौकूफ मतलब रुक जाना, मौकूफ हो जाती थी, वही कोई बात कंप्लीट हो जाती थी, तो उसके बाद अल्लाह के नबी के पेशानी में पसीने के आसार नजर आते थे। यानी इससे कहने का मकसद ये है कि इतना आसान नहीं था, रब का कलाम आता था और आपके ऊपर हर कोई बर्दाश्त थोड़ा न कर सकता है, ये एक नबी ही बर्दाश्त करते थे, और वो भी मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि अब सोचिए कि कितना मतलब वजन भले आपको दिखने के हिसाब से ना हो, लेकिन वो तो रब का कलाम है, रब का कलाम है, इतना वजन होता था आपके ऊपर कि आप सख्त सर्दी के मौसम में भी पसीने में शराबुर हो जाया करते थे। एक दूसरे बाब में हदीस तो बहुत लंबी लंबी है, इसका तर्जमा ही सुने। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर वही की इब्तिदा अच्छे ख्वाबों से हुई। वही की जो इब्तिदा हुई वो अच्छे ख्वाबों से हुई। आप जो ख्वाब देखते वो सुबह की रोशनी की तरह जाहिर हो जाता, यानी जो चीज़ भी आप देखते वही आती थी ख्वाब की शक्ल में, तो वो चीज़ पूरा दिख जाता था, जिस चीज़ के बारे में भी बताया जाता वो चीज़ समझ में आ जाता था दूसरे दिन। ऐसा नहीं कि आपके ख्वाब में जो चीज़ आया, जो चीज़ बताया गया वो न हो रहा हो, यानी जो चीज़ भी, जैसे सुबह की रोशनी कैसे नमूदार होती, जग जाहिर है, हर कोई समझता है कि सूरज निकलेगा, उजाला होगा, ऐसे ही आपके पास जो ख्वाब की शक्ल में वही आती थी तो दूसरे दिन वो पूरा दिख जाता था क्लियर तौर पे कि हाँ ये चीज के बारे में वही बताई गई थी और वो चीज हो रहा है, रोशनी की तरह जाहिर हो जाता। फिर आप खलवत पसंद हो गए, जब ये ख्वाब आने लगे आपको वही की शक्ल में, तो आपने खलवत अख्तियार कर ली। खलवत मतलब तन्हाई अख्तियार करना आपने शुरू किया और गारे हेरा में खलवत अख्तियार करने लगी। वहाँ कई कई रातें ठहर कर इबादत करती, काशाने अक़दस की तरफ लौटने से पहले और खाने पीने की चीज़ें ले जाती, यानी वहाँ उस वक्त तो नमाज न रोज़ा किसी का रुजू नहीं होता, तो इबादत किस शक्ल में करते थे? इबादत इसके कुरान के आने से पहले भी अंबिया किराम जो होते और प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उनके ऊपर भी, जैसे हज़रत इब्राहीम अला नबीना अलैहि सलाम और भी जितने अंबिया किराम थे, तो उस टाइम जो है ये अंबिया किराम के ऊपर जो इबादतें थी वो उस हिसाब से इबादत किया करते थे। हाँ हदीस में आया है ना, उनका जिक्र भी आया है। तो अंबिया किराम जो, जैसे हज़रत आदम अला नबीना अलैहि सलातो तस्लीम से लेकर हज़रत ईसा अला नबीना अलैहि सलातो तस्लीम तक जो है जितने अंबिया किराम थे सारे के सारे इबादत गुजार हुए, तो उनके हिसाब से उनके ऊपर जो इबादतें ज़रूरी थी उन्हीं के हिसाब से, दीन इब्राहिमी के हिसाब से आप इबादत करते। तस्बीह हैं, नवाफिल वगैरह और जो भी उनके ऊपर नमाजें थी वो सब रब तबारक व तआला की जो तस्बीहात थे वो सब किया करते थे। वहाँ कई कई रातें ठहर कर इबादत करते, काशाने अक़दस की तरफ लौटने से पहले, ये काशाने नबूवत की तरफ लौटने से पहले कई कई रातें ठहर कर इबादत करते और खाने पीने की चीज़ें ले जाते। फिर हज़रत खदीजा की तरफ लौटते और वो उसी तरह खाने पीने का बंदोबस्त कर दिया करती, यहाँ तक कि आपके पास हक़ आ गया। जबकि आप गारे हिरा में थे तो फरिश्ते ने आपकी बारगाह में हाजिर होकर कहा, पढ़िए। आपने कहा मैं पढ़ने वाला नहीं हूँ। उसने मुझे पकड़कर बड़े ज़ोर से दबाया, फिर छोड़ते हुए कहा, पढ़िए। मैंने कहा मैं पढ़ने वाला नहीं हूँ। उसने मुझे पकड़कर दोबारा बड़े ज़ोर से दबाया, फिर छोड़ दिया और कहा, पढ़िए। मैंने कहा मैं पढ़ने वाला नहीं हूँ। उसने मुझे पकड़ा और 6 बार दबाया, यानी तीसरी बार। फिर मुझे छोड़कर कहा, पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी, उसका तर्जमा, पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया आदमी को खून के फटक से बनाया, खून के फटक से बनाया। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ल इंसान मिन अलक़, वही खून के जो है लोथड़े से जिसने इंसान को पैदा किया उसके नाम से पढ़ो और तुम्हारा रब ही सबसे बड़ा करीम है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके साथ वापस लौटे। आपका दिल कांप रहा था,
ये जो आपको हिला करके ये पढ़ने के लिए कहा गया, तो आप वहां से वापस लौटे, आपका दिल कांप रहा था। बस हजरत खदीजा बिनते खुवैलद के पास आए और फरमाया मुझे कंबल उड़ा दो, मुझे कंबल उड़ा दो। उन्होंने कंबल उड़ा दिया, यहाँ तक कि खौफ दूर हो गया। यानी वहाँ से जब वापस आए, वापस आने के बाद अल्लाह के नबी को खौफ हुआ। आने के बाद हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से आपने फरमाया कि मुझे कंबल उड़ाओ। तो जब आपको कंबल उड़ा दिया गया तो वो खौफ जो था वो आकर के आपको दबाया गया, पढ़ने के लिए कहा गया एक अजनबी आदमी की शक्ल में, तो वो डर जो है फिर उसके बाद गायब हो गया। यहाँ तक कि खौफ दूर हो गया। हजरत खदीजा को सारा वाक़या बताते हुए फरमाया कि मुझे अपनी जान का डर है। अल्लाह के नबी के साथ चूँकि ये सारी चीज़ें आपके लिए नई थी, तो आपको अपने दिल में ख्याल हुआ, अपने जान का डर हुआ। जो कुछ भी वहाँ गारे हिरा में हुआ वो सारी चीज़ें आपने हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को बताते हुए फरमाया कि मुझे अपनी जान का डर है। हजरत खदीजा ने कहा कि खुदा की कसम हरगिज़ नहीं, अल्लाह ताला आपको कभी भी रुसवा नहीं करेगा। हजरत खदीजा आपको दिलासा देती हैं और कहती हैं कि अल्लाह ताला आपको कभी भी रुसवा नहीं करेगा, क्योंकि आप सिला रहमी करते, कमज़ोरों का बोझ उठाते, मोहताजों के लिए कमाते, मेहमान की ज़ियाफ़त करते और राह हक़ में मसाइब बर्दाश्त करते हैं। यानी ये सारी खूबियाँ आपके अंदर है। जिस आदमी के अंदर ये सारी खूबियाँ हो, अल्लाह ताला उस बंदे को, उस आदमी को कैसे रुसवा कर सकता है? उस आदमी को कैसे किसी तरीके से सताया जा सकता है, जबकि आप ये सारी ऐसी खूबियों के मालिक हैं। बस हजरत खदीजा आपको वर्का बिन नौफल बिन असद बिन अब्दुल उज़्ज़ा के पास ले गईं। वर्का बिन नौफल इनके पास उस वक्त के वो आलिम थे, उनको भी इल्म था उनके पास ले गई, जो हजरत खदीजा के चचाजाद थे, चचेरे भाई थे। वर्का बिन नौफल चचेरे भाई थे और उनको इल्म था पहले की किताबों का, कुरान से पहले और किताबें जो थी उनका इल्म था। तो उनके पास हजरत खदीजा लेके जाती हैं। वो जाहिलियत में नसरानी हो गए थे और इब्रानी में किताबत किया करते थे। इब्रानी एक ज़बान थी, उसमें आप किताबत किया करते थे। फिर बस जो अल्लाह चाहता वो इंजील से इब्रानी में लिखा करते थे। वो बूढ़े और बीनाई से महरूम थे। कौन? वर्का बिन नौफल ये बीनाई से महरूम थे। हजरत खदीजा ने उनसे कहा, ए चचा के बेटे, अपने भतीजे की बात सुनिए। वर्का ने आपसे कहा, ए भतीजे, तुम क्या देखते हो? तुम क्या देखते हो? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो देखा था उसे बता दिया। जो कुछ भी वहाँ गारे हिरा में हुआ आपको दबाया गया, पढ़ने के लिए कहा गया, और फिर जो है जो कुछ भी हुआ वहाँ पे जो चीज़ें भी बातचीत हुई वो सारी चीज़ें वर्का बिन नौफल को बता दिया गया। जब अल्लाह के नबी ने उसे बताया, बस वर्का ने आपसे कहा कि यही तो वो नामूस है जो अल्लाह ताला ने हजरत मूसा पर उतारा था। यही चीज़ें अल्लाह ताला ने हजरत मूसा पर उतारा था। ऐ काश मैं जवान होता। वो बूढ़े थे, नाबीना थे, वो समझ गए कि ये नबी आखिरुज़्ज़मा की निशानी है, ये रब का कलाम इनके ऊपर नाजिल हो रहा है, ये वही है जो इनके ऊपर उतर रहा है। उन्होंने कहा, ए काश मैं जवान होता, ए काश मैं जिंदा रहता जबकि आपकी कौम आपको निकालेगी। वो ख्वाहिश जाहिर करते हैं, काश मैं जवान होता, ए काश मैं जिंदा होता जब आपकी कौम आपको निकालेगी। इतना जब कहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या वो मुझे निकालेंगे? कहा, हाँ, जब भी कोई शख्स ये चीज़ लेकर आया, यानी वही लेकर आया, रब का पैगाम लेकर के आया, क्योंकि सारी चीज़ें जो लेके आए वो तो दुनिया में उसके खिलाफ सारी चीज़ें चल रही है, तो अचानक में वो चीज़ कैसे कोई भी एक्सेप्ट करेगा? तो जो भी अंबिया किराम इस तरह की चीज़ें लेके आए, उनकी मुखालिफतें हुई और आपकी भी मुखालिफत होगी। आपको यहां तक कि आपको अपने शहर से निकाल दिया जाएगा। कहा, हाँ, जब भी कोई शख्स ये चीज़ लेकर आया जैसी आप लाए हैं तो उसके साथ अदावत की गई, उनके साथ लोग दुश्मनी पर उतर आए। अगर मैं उस वक्त तक जिंदा रहा, अगर मैं उस वक्त तक जिंदा रहा तो आपकी भरपूर मदद करूंगा। क्या कहा? अगर मैं उस वक्त तक जिंदा रहा, यानी जब आप ऐलान नबूवत करेंगे, जब ये किताब रब का कलाम आपके नबी होने का, आपकी नबूवत का ऐलान होगा, अगर मैं उस वक्त तक जिंदा रहा तो मैं भरपूर आपकी मदद करूंगा। चंद दिनों के बाद
वर्का ने वफात पाई और वही का सिलसिला भी रुक गया। चंद दिनों के बाद वर्का बिन नौफल की वफात हो गई और वही का सिलसिला भी बंद हो गया। तो इनके जरिए से, चूंकि ये इनको इल्म था, इसलिए हजरत आयशा से हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इनके पास ले गई और उनको पूरा वाक़या आपने बताया। तो आप उनको इल्म हो गया, उनको पता चल गया साफ तौर पे कि ये अल्लाह के नबी है, क्योंकि वो अपनी किताबों में इनकी निशानियां, नबी आखिर ज़मा की निशानियां पढ़े थे, इसलिए साफ तौर पे बता दिया कि ये वैसी चीजें हैं जो पिछले अंबिया किराम के पास आया कर रही थी। आप नबी आखिर ज़मा हैं, लेकिन परेशानी की बात यह है कि मैं इस वक्त बूढ़ा हूं और मैं कब चल बसूंगा इसकी कोई गारंटी नहीं। अगर आखिर तक मैं रहा तो मैं आपकी मदद करूंगा। यहां से पता चल गया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी कि हां ये सच है। अब उनके वफात के बाद कुछ ही दिनों के बाद जब वर्का बिन नौफल का विसाल हो गया तो वही भी वहीं से बंद हो गई। हदीस बहुत लंबी है अभी, चलो।